नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आइए रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विपक्ष के आरोप पर जमकर हमला बोला। नीरज कुमार ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने देश में लकीर खींची है। नीतीश कुमार ने किसान की परिभाषा तय की है, स्वास्थ्य विभाग में मिसाल पेश की है। लालू परिवार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि लालू परिवार के राज में बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या थी। लालू के शासनकाल में चरवाहा विद्यालय खोले गए पर एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खोला गया। विपक्ष के नेता आईजीआईएमएस में जाकर के अपनी आंखों का इलाज कराएं, क्योंकि चश्मे से विपक्ष आज बिहार को देख रहा है। वो बिहार बदल चुका है। तो बदले हुए बिहार की बात कर रहे हैं यहां पर नीरज कुमार। नीतीश कुमार जी की सोच, नीतीश कुमार जी का नजरिया, जब जब देश में उनको काम करने का मौका दिया, जनता ने मौका दिया, नीतीश कुमार जी ने बड़ी लकीर खींची। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, सुना है। ऐसे उनका यात्रा कभी पूरा नहीं हुआ है, ये ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है उनका है। हमारी उम्मीद है कि यात्रा वो पूरा करेंगे। तो हम उनसे यह भी अनुरोध करेंगे कि आपके पिताजी के कार्यकाल में 135 चरवाहा विद्यालय खुला था, तो जरा उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा। जाहिर है इससे अच्छा मौका कब मिलेगा आपको। चरवाहा विद्यालय जाके देख लीजिए और नीतीश जी का मेडिकल कॉलेज भी देख लीजिए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी तेजस्वी यादव के यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को यात्रा करने दीजिए, पूरा घूमे, कोई रुकावट नहीं है, लेकिन अंत में उनको मिलेगा केवल लड्डू। जी को यात्रा करने दीजिए, पूरा घूमे, कोई रुकावट नहीं है। इस राज्य में किसी को कोई रुकावट नहीं है, सब यात्रा करें, अंतोगत्वा मिलेगा लड्डू। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने सीएम नीतीश पर रोहिणी आचार्य के तंज पर पलटवार किया। तो वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि उनको यात्रा पर जाना चाहिए, लेकिन ये जनता को ये भी बताना चाहिए कि जो आपसे वादा किया था वो पूरा नहीं कर पाए। रोहिणी आचार्य जी ने इस पे कुछ ट्वीट वगैरह किया है, तो मुझे लगा कि चुनाव के बाद रोहिणी जी वापस अपने घर सिंगापुर लौट गई हैं, तो बहन चूंकि बिहार से दूर है तो पटना की हवा उनको आइडिया नहीं लग पा रहा। 10 तारीख से तेजस्वी यादव यात्रा पे जा रहे हैं। जरूर जाना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में क्यों जो कमिट किया था वो करके नहीं दिखाया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी राजस्थान के दौसा पहुंचे, जहां उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने देश में खुशहाली की प्रार्थना की। दर्शन के बाद डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव की यात्रा में हरा गमछा के प्रतिबंध पर हमला बोला। कहा कि आरजेडी के लोग हरा गमछा बांधकर गुंडागर्दी करते रहे। ये लोग चाहते हैं कि केवल हरा गमछा उतार दें, लेकिन उनका चरित्र नहीं बदलने वाला। तो वहीं प्रशांत किशोर पर भी कुछ भी बोलने से इनकार किया और कहा कि प्रशांत किशोर किसी पार्टी के नेता नहीं है। अगर पार्टी के नेता होते तो जरूर जवाब देते। लालू जी का परिवार आतंक का प्रतीक, गुंडों का प्रतीक, गुंडागर्दी का प्रतीक, भ्रष्टाचार का प्रतीक, माफियाओं का प्रतीक, तो वो हरा गमछा बांधकर गुंडागर्दी करते रहे। वही वो लोग चाहते हैं कि सिर्फ गमछा उतार देंगे। अरे आप अपने चरित्र का बदलाव कीजिए, यही भगवान में चाहता है। अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार के इस बयान को लेकर के जब मीडिया ने बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से सवाल पूछा तो वो भड़क गए। अशोक चौधरी ने कहा है कि जब नीतीश कुमार बोल चुके हैं तो उसके बाद किसी को और बोलने की जरूरत है ही क्या। साथ ही ये भी बोला है कि जब आरजेडी वाले सवाल उठा रहे हैं तो आरजेडी वालों से पूछिए, क्योंकि वो फालतू बात करते हैं और वो अपने विधायक बचा रहे हैं। लेकिन राजद वाले कह रहे हैं कि बार-बार सीएम नीतीश कुमार आप लोग के पास कोई काम नहीं है, कोई फुर्सत में है, कोई न्यूज नहीं है। नीतीश जी बोल चुके हैं तो बार बार उसी न्यूज को क्या चलाते हैं? क्या मतलब है चलाने का? राजद वाले सवाल कर रहे हैं। राजद को सवाल कर, राजद वाले से पूछिए क्या सवाल कर रहे हैं। इस पर जेडीयू का नीतीश जी जब बोल चुके हैं उसके बाद क्या बच जाता है किसी का बोलने का? फालतू का बात। वो तो अपना विधायक बचाना चाहते हैं।
अब इधर उधर नहीं जाएंगे कि सीएम नीतीश कुमार के बयान पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश जी अब बिहार के बदहाली शिक्षा व्यवस्था पर बोलना चाहिए उनको। वो आप बेकार की बात करते हैं, इधर उधर नहीं जाएंगे और आते जाते रहते हैं। 2 बार गलती हो गई हमसे, 3री बार गलती नहीं होगी। अरे बिहार के लोगों का भला करें, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक करें, यहाँ लोगों को बेरोजगारी यहाँ के लोगों का दूर करें, यहाँ के लोगों को का शिक्षा समाप्त करें, लोगों का बदहाली खत्म करें, आमदनी बढ़ाने का उपाय करें। ये काम पे बोलना चाहिए। तो इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, यही बोल बोल के तो आते जाते रहते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर की गई प्रशासनिक फेरबदल पर आरजेडी ने सवाल खड़े किए हैं। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि बिहार में बीते 17 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सुई का कारखाना भले ना खोला हो, लेकिन इन दिनों बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चरम पर है। कुमार जी ने 17-18 वर्षों में वो सुई का कारखाना भी नहीं खोला, लेकिन इतना तो है कि ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग पूरी अपनी ऊंचाइयों पर, अपनी बुलंदियों पर है। चमचे बेलचे का चलता ही है, शागिर्द अपने हिसाब से स्थानांतरण पदस्थापन करते ही रहते हैं। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पटना से जमुई जाने के दौरान वंदे भारत ट्रेन से लखीसराय स्टेशन पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया। इस दौरान अधिकारियों की ट्रांसफर को लेकर के आरजेडी के आरोप पर पलटवार किया। बीजेपी सांसद ने कहा कि तेजस्वी अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, बिना मुद्दा का मुद्दा कुछ बनाना चाहता है। ट्रांसफर पोस्टिंग तो होते रहता है, कोई मुद्दा है क्या? वह लोग थे सत्ता में तो ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते थे क्या? उनके पिताजी और वह जब उप मुख्यमंत्री के रूप में थे, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे, तो ट्रांसफर पोस्टिंग होता था कि नहीं? वह लोग तो ट्रांसफर पोस्टिंग वो बिजनेस बना लिए थे। ट्रांसफर पोस्टिंग उनका रोजगार और उद्योग था उनका। और आज का ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शी तरीका से और प्रशासनिक दृष्टि से है। बिहार में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर विपक्ष के सवाल पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने विपक्ष पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले पर विपक्ष का कोहराम हास्यास्पद है। प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर विपक्ष का कोहराम हास्यास्पद है। दरअसल बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास इसीलिए संभव हो पाया है कि जो अधिकारी जिस कार्य को बेहतर तरीके से करे, मंत्रिपरिषद के सदस्यगण बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, जनता तक उनका लाभ पहुंचे। और इसीलिए समय समय पर ऐसे फैसले लेना बेहद आवश्यक होता है और ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने जमुई में एलजेपी-आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर के एक बड़ी बात कही। मांझी ने कहा कि एससी/एसटी वर्ग की कई जातियां आज भी पिछड़ी हुई हैं। चिराग पासवान को यह बात समझनी चाहिए। इतने साल हो गए लेकिन आज तक आरक्षण की समीक्षा नहीं हुई है। बाबा साहेब ने भी 10 साल में समीक्षा की बात कही थी, जो वंचित हैं उन्हें भी लाभ मिलना चाहिए। पिछड़ी हुई 18 जातियां कितने दिन अब बर्दाश्त करेगी? 75 साल हो गए जनतंत्र अनुपालन का और अभी तक न हुआ है, तो कितना दिन ये 18 जातियां सब्र करेगी? ये चिराग भाई के बच्चा है, पढ़े लिखे हैं, उनको ये रियलाइज करना चाहिए। सह-अस्तित्व की राजनीति करनी चाहिए। हम बढ़े तो हमारे लोग भी बढ़े। आरक्षण का लाभ अगर छोड़ देने की बात आती है, बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि 10 वर्ष के बाद आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। बाढ़ अनुमंडल के बाढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ने की एमएलसी संजय सिंह की घोषणा की है, जिसके बाद विधायक रहे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने संजय सिंह को खुला चैलेंज दे दिया है। विधायक ने कहा है कि वो दूसरे दल से आए हुए हैं, एक बार चुनाव लड़कर अपने आप को नाप लें। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पटना में एमएलसी संजय सिंह के साथ बाढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान ये बात कही थी कि हर हाल में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में बीजेपी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मान समारोह और सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए। स्थानीय सांसद ने उजियारपुर के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और लोकसभा चुनाव में जीत के लिए धन्यवाद दिया।
इस दौरान नित्यानंद राय विरोधियों को लेकर के काफी आक्रामक दिखे। नित्यानंद राय ने कहा कि इस बार के चुनाव में काफी कंफ्यूजन क्रिएट किया गया। सांसद ने विपक्ष पर चुनाव में पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, लेकिन उसको फायदा नहीं हुआ। नित्यानंद राय की मौजूदगी में दूसरी पार्टी के कई सदस्य बीजेपी में शामिल हुए। सभा की जीत और 2025 के विधानसभा की जीत की आज मजबूत नींव भी डाली जा रही है। यह चुनाव वास्तव में बहुत कठिन था। कठिन था नहीं, इतना न रावण न हिरावण शकुनी अकुनी मकुनी चटनी आ गया। बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी आए, बोले कि हम अपना जितना काम नहीं किए हैं उजियारपुर में उतना काम हो गया है। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया कि राज्य में जमीन सर्वे का मकसद लोगों के साथ न्याय करना है। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा है कि सर्वे के दौरान लोगों को जिस तरह की परेशानी सामने आएगी, विभाग उसे दूर करेगा। वंशावली से लेकर के जमीन से जुड़े हुए दस्तावेजों के बारे में राजस्व भूमि सुधार विभाग उपलब्ध सुविधाओं के बारे में मंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वो किसी दुविधा में ना पड़े। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पूरे बिहार में भूमि सर्वेक्षण चल रहा है और लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं। विभाग इन भ्रांतियों को दूर करने में लगा है और खुद राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री लोगों की परेशानियों को समझ रहे हैं और उसका बखूबी निराकरण भी कर रहे हैं। सर, एक मामला आया है कि जो ज़मीन का जो सर्वे चल रहा है उसमें वंशावली बनाने को लेकर है कि लोग परेशान हैं कि कार्यालय जाना पड़ेगा या फिर किसी से सत्यापित करने का, ये खुद भी बनाया जा सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मैं स्वयं मंत्री होने के नाते और मेरे जितने सीनियर IAS ऑफिसर हैं, कल भी टीवी चैनल पे लाइव जुड़े थे हमारे सेक्रेटरी। तो इस तरह करके एक एक कन्फ्यूजन को, अगर किसी तरह का कोई आशंका है लोगों में, तो उसको दूर किया जा रहा है। और वंशावली बनाने के लिए उनको अपना सेल्फ पहले वंशावली बना लें और वंशावली बना करके उसका जो राजस्व विभाग का तरीका है उसको वहाँ पर वो सपुर्द कर दें। किसी भी कागज पर आप खुद से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको ना कि वंशावली का एक बार राजस्व कार्यालय जो है हमारा ये देख लेगा कि वो सही वंशावली बनाकर दिया है कि नहीं। उसके लिए नियम है कि उसको ऑनलाइन देने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कि वंशावली में मेरा नाम छूट गया है, तभी कोई दिक्कत है। अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि 12 तरह के जो डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विभाग की तरफ से आप उपलब्ध करवा रहे हैं। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं, लोगों से क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी शुरुआत सर्वे का अभी शुरुआत हुआ है। अभी ये 1 वर्ष तक चलेगा और किसी भी रैयत को, ज़मीन के मालिक को अभी 3-3 महीना में ये मौका मिलेगा कि वो उसमें सुधार के लिए किसी तरह का कोई शिकायत है तो उसको आपत्ति वो कर सकता है। ये सर्वे अभी कोई फाइनल हम नहीं कर रहे, अभी तो सर्वे का शुरुआत हुआ है। अभी सर्वे जब आप 6 महीना बीत जाएगा तब जाकर पहला आपत्ति जब आएगा, ये तब पता चलेगा कि किन लोगों को क्या दिक्कत है। अभी तो आपत्ति का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। जनता को जिसमें राहत मिलेगा और बिना विवाद के सर्वे होगा, हम हर तरह से जनता के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने कि जनता को किस तरह राहत देना है, इस पर काम चल रहा है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं। लोग पैनिक हो जा रहे हैं। नहीं, किसी तरह का कोई आशंका और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया है कि एक एक जमीन मालिक के साथ राजस्व मंत्री उसके साथ है। कैमरा पर्सन बनी चुनिया के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और एक बड़ी खबर पूर्णिया से, तनिष्क लूटकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 6 अपराधियों में से 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। लूट के दौरान चारों का चेहरा सीसीटीवी में कैद हुआ था। एसपी ने दावा किया कि गिरोह के सरगना सुबोध सिंह और बिट्टू सिंह को जल्द रिमांड पर लिया जाएगा। बता दें कि 26 जुलाई को पूर्णिया के तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 3 करोड़ 70 लाख के गहने की डकैती हुई थी, जिसमें शामिल 4 अपराधियों और उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो मुख्य 6 अभियुक्त जो अंदर घुसे थे और लूटपाट किए थे उनको अरेस्ट नहीं कर पाए थे। उनके ऊपर लगातार STF की टीम
हमारी टीम और अन्य जिलों की टीम लगातार रेड कर रही थी। इसी क्रम में हम लोगों ने टोटल अभी 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 4 जो है जो तनिष्क शोरूम में अंदर गए थे और वो लूटपाट को अंजाम दिए थे। और एक जो अभियुक्त है समी आनंद, उन्होंने घटना के बाद इन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया था, तो उस आरोप में इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। पूर्णिया के एसपी ने आज बड़ा खुलासा किया है। एसपी ने कहा कि जल्द ही जो इस कांड के सरगना है, जो देश का सबसे बड़ा सोना का लुटेरा है सुबोध सिंह, सुबोध सिंह को जल्द ही रिमांड पर लिया जाएगा। इसके अलावा प्रिंस कुमार जो कि पटना से फरार हो चुके हैं पीएमसीएच से पिछले 4 सितंबर को प्रिंस फरार हो गया था, उन्हें भी रिमांड पर लिया जाएगा। बिट्टू सिंह जो कि पूर्णिया के निवासी हैं और फिलहाल वो भागलपुर में जेल में हैं, उन्हें भी रिमांड पर लेने की कवायद शुरू कर दी गई है। जल्द ही इन तीनों अपराधियों को पुलिस रिमांड पर लेगी और आगे की पूछताछ करेगी। हालांकि अभी तक जो लूटा गया माल था उसमें से सिर्फ एक अंगूठी बरामद हुई है। अन्य सामान के लिए भी पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही सामान भी बरामद कर लिया जाएगा। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़े पेपर लीक कांड की जांच में जुटी आर्थिक अपराध इकाई ने एक नया कीर्तिमान बनाया है। एनसीआरबी से मिली जानकारी के मुताबिक ईओयू ने साइबर ठगी कर लोगों को चूना लगाने वाले अपराधियों के खिलाफ अगस्त महीने में बड़ी कार्रवाई की। ईओयू ने ठगी के पैसे को होल्ड कराने के मामले में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि बात एफआईआर की करें तो इस मामले में ईओयू का स्थान तीसरे नंबर पर है। पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। बिहार में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले की तेजी से अनुसंधान करने वाली बिहार पुलिस महकमे की इकाई आर्थिक अपराध इकाई ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ईओयू ने साइबर ठगी से जुड़े मामले में देश भर में सबसे अधिक पैसा होल्ड कर नंबर 1 का पोजीशन हासिल किया है। जो जानकारी एनसीआरबी के अनुसार मिली है, डाटा से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगस्त में साइबर अपराधियों द्वारा ठगी गई राशि होल्ड कराने के मामले में ईओयू ने रिकॉर्ड बनाया है, पूरे देश में नंबर 1 का पोजीशन पाया है। और बताते चले कि आने वाली ऑनलाइन जो वित्तीय वर्ष है उसमें ये बातें मानी जा रही है कि आर्थिक अपराध इकाई का जो रिकॉर्ड है, स्थान है, वो पहला ही रहेगा। और ये भी बताते चले कि जो एफआईआर लॉन्च कराने के बात है साइबर ठगी से जुड़े मामले में, तो इसमें ईओयू तीसरे नंबर पे है। हालांकि आर्थिक अपराध इकाई के जो एडी है नैयर हुसैन खान, उनके तरफ से ये बातें कही जा रही है जो उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया है। उसके मुताबिक इनकी कोशिश है, इनकी इकाई की कोशिश है कि नंबर 1 एफआईआर करने के मामले में भी आर्थिक अपराध इकाई जो है वो नंबर 1 पोजीशन पाए। और इस दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है, तेजी से काम किया जा रहा है। और बताते ये भी चले कि बिहार में साइबर अपराध नियंत्रण का जिम्मा संभाल रही आर्थिक अपराध इकाई ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अगस्त माह में करीब 42 करोड़ रुपए की राशि की ठगी की जो जानकारी मिली थी ईओयू की, उसमें से 20% राशि यानी कि 8.37 करोड़ रुपए होल्ड करा लिए गए। ये कोशिश जो है उसमें आर्थिक अपराध इकाई लगी है कि एफआईआर के मामले में भी पूरे देश में नंबर 1 स्थान जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है वो हासिल कर सके। और इसको लेकर के नई रणनीति जो है वो नैयर हुसैन खान की तरफ से बनाई गई है। और अब इस नई रणनीति पर आर्थिक अपराध इकाई के जो अधिकारी हैं, साइबर क्राइम से जुड़े हुए अधिकारी हैं, साइबर पोर्टल पे जो काम करते हैं, वो आगे एक्शन में नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। खबर गोपालगंज से है। जादवपुर थाना इलाके के दुखरण पंचायत में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक पर लोगों के पैसे लेकर भागने का आरोप है। ग्राहकों की 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। सीएसपी के ग्राहकों की शिकायत पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने जादवपुर थाना क्षेत्र को थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज करके संचालक की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। एसपी ने कहा है कि सीएसपी संचालक के सभी खातों को फ्रीज कराकर पुलिस फ्रॉड की गई राशि को रिकवरी कराएगी। आरोप है कि ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक ने धोखाधड़ी करके सैकड़ों गरीबों की करीब 1.5 करोड़ की राशि अवैध तरीके से निकाल करके फरार हो गए। एक सीएसपी संचालक है जो कुछ वर्ष से संचालित था और कई गांव के लोगों के कई लाख रुपए जो है उसने जमा किया था और वो सीएसपी जो है वो बंद कर सारा इनका पासबुक और सारे कागजात लेकर फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही थानाध्यक्ष को एफआईआर करने का निर्देश दिया गया और संचालक की
गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है लगातार छापेमारी कर रही है और जो पैसा जिस अकाउंट में गया है उसको भी हम लोग होल्ड कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वैशाली के महनार थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में मद्य निषेध विभाग ने शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया और हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को भी नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई दियारा इलाके के बहलोलपुर, बरुआ, समैतानी दियारा इलाके में की गई। साथ ही बड़े पैमाने पर शराब बनाने के लिए रखा गया कच्चा माल को भी नष्ट कर दिया। इस अभियान में मद्य निषेध विभाग की टीम दियारा SDRF के नाव से पहुंची और खोज करके शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दलदल और जंगलों के बीच से गुजरते हुए शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया। गोपालगंज में दो पक्षों में जमीन विवाद के दौरान एक बुजुर्ग की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना नगर थाना क्षेत्र के बसडीला गांव की है। दूसरे पक्ष से भी 2 लोग घायल हैं। घायलों में कृष्ण कुमार और शत्रुघ्न कुमार शामिल हैं। दोनों का सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही 3 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पड़ोसी आकर केरा काट रहे थे, चले हम लोग घर में थे तो ये सब डंडा उंडा लेकर पूरा आए थे, जिसमें हम लोग डायरेक्ट हम लोग को हमला कर दिया, जिसमें हमारे बाबा का मौत हो गया। और इसी के साथ उस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।